मरने से पहले अपनी औलाद को सब कुछ ना दे। ये वाक्य है लोकप्रिय टेक्सटाइल ब्रांड रेमंड के फाउंडर विजयपत सिंघानिया के। द कंप्लीट मैन और फील्स लाइक हेवन जैसी टैगलाइन वाले कंपनी रेमंड को विजयपत सिंघानिया ने बुलंदियों पर पहुंचाया था। विजयपत सिंघानिया एक सफल बिजनेसमैन रहे हैं। करोड़ों रुपयों की कंपनी बनाने वाले विजयपत सिंघानिया वर्तमान में पाई पाई के मोहताज हैं और किराए के घर में रह रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ और क्यों उन्होंने कहा कि मरने से पहले अपनी औलाद को सब कुछ ना दे। इसलिए आज कहानी विजयपत सिंघानिया के अर्श से फर्श तक पहुंचने की। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल। रेमंड जिसकी प्रसिद्धि भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैली हुई है। एक दौर था जब कंपनी के संस्थापक विजयपत सिंघानिया का नाम अमीरों में गिना जाता था, लेकिन आज विजयपत सिंघानिया पाई पाई के मोहताज हैं। किराए के घर में जिंदगी गुजार रहे हैं। जिनके पास कभी अंबानी से ज़्यादा संपत्ति थी। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया से बड़ा घर था, लेकिन अब वो अभाव की जिंदगी बिता रहे हैं। वहीं एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उनके जीवन की सच्चाई सामने आई, जो कि काफ़ी दर्दनाक थी। जब उन्होंने कहा मरने से पहले अपनी औलाद को सब कुछ ना दे, तो इसमें एक पिता की अनमोल शिक्षा, गहरी संवेदनशीलता और एक सबक था। उनका ये बयान काफ़ी गंभीर है और सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि विजयपत सिंघानिया नहीं चाहते कि किसी माता पिता को वो झेलना पड़े जिससे वो हर दिन गुजर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपने अपनी सारी जमा पूंजी अपने बच्चों के नाम कर दी और एक दिन उन्हीं बच्चों ने आपसे सर के ऊपर की छत छीन ली, आपको बेघर कर दिया, सड़क पर छोड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मामला क्या है, तो आपको बता दूं कि विजयपत सिंघानिया ने साल 2015 में रेमंड की कमान बेटे गौतम सिंघानिया के हाथों में सौंप दी थी। उन्होंने अपने सारे शेयर बेटे के नाम ट्रांसफ़र कर दिए। उस वक्त उन शेयरों की कीमत 1000 करोड़ रुपए थी। और करे भी क्यों ना, बेटा है, उत्तराधिकारी है, खून है उनका। लेकिन गौतम के हाथों में कंपनी की कमान आते ही उसने रंग दिखाना शुरू कर दिया। बाप बेटे का रिश्ता बिगड़ने लगा। एक फ्लैट को लेकर दोनों के बीच इतना विवाद हुआ कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया। फ्लैट को लेकर विवाद इतना बड़ा कि बेटे ने अपने पिता को ही घर से बाहर निकाल दिया। विजयपत सिंघानिया ने मुंबई में पॉश इलाके में आलीशान घर जेके हाउस बनाया, लेकिन बेटे ने उन्हें उस घर से भी बाहर निकाल दिया और किराए के घर पर रहने पर मजबूर कर दिया। एक दौर था जब विजयपत अपने प्राइवेट प्लेन में उड़ा करते थे। उनके पास कार तक नहीं है अब, या फिर यूँ कहिए कि ज़िंदगी बिताने के लिए प्राप्त धन भी नहीं है। आज विजयपत सिंघानिया स्वयं कहते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को सब कुछ दिया, लेकिन उनके बेटे ने उनसे सब कुछ छीन लिया। विजयपत सिंघानिया ने कहा कि गौतम ने उन्हें कंपनी का हिस्सा देने का वादा भी किया था, लेकिन बाद में वो इस वादे से भी मुकर गया। उनका बेटा उन्हें सड़क पर देखकर बहुत खुश होता है। उन्होंने अपने बेटे गौतम सिंघानिया को गुस्सैल, लालची और अहंकारी आदमी बताया है। उनका कहना है कि अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे को सौंपना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। रेमंड कंपनी की बात करें तो साल 1900 में महाराष्ट्र के ठाणे में एक वुलन मिल के तौर पर इस कंपनी की नींव रखी गई, जिसका नाम वाडिया मिल रखा गया। ये मिल सेना के जवानों के लिए यूनिफॉर्म तैयार करने का काम करती थी, जिसे साल 1925 में मुंबई के एक कारोबारी ने खरीदा, लेकिन साल 1940 में कैलाशपत सिंघानिया ने इसे खरीद लिया, जिसका नाम रेमंड मिल रखा गया। सिंघानिया परिवार राजस्थान का रहने वाला है। साल 1980 में विजयपत सिंघानिया ने रेमंड की कमान संभाली थी। विजयपत ने ही रेमंड को बुलंदियों पर पहुंचाया। 1990 में भारत के बाहर रेमंड का पहला शोरूम खुला, जिसके बाद रेमंड के साथ विजयपत की भी खूब वाहवाही हुई। लेकिन साल 2015 में विजयपत सिंघानिया ने अपने सारे शेयर और कंपनी बेटे गौतम सिंघानिया को सौंप दी। यही नहीं, उनके नाम के साथ चेयरमैन एमिरेट्स लिखने तक का अधिकार छीन लिया गया। हालात ऐसे हैं कि उन्हें अपने ही घर में रहने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। विजयपत सिंघानिया की कहानी हमें ये सिखाती है कि मृत्यु के सामने सच्चे धन की पहचान परिवार के साथ संबंध और समर्पण में है।
उन्होंने हमें सिखाया कि मरने से पहले अपने बच्चों को सब कुछ ना दे, प्यार दे, उनकी इच्छाओं को पूरा करे, लेकिन सब कुछ ना दे, क्योंकि इस कलयुग में श्रवण कुमार जैसे बेटे नहीं मिलते हैं। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।